आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 20वें अध्याय से, जिसमें महाराजा पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्रकट। इसमें हमने श्रवण किया था कि भगवान विष्णु महाराजा पृथु के यज्ञ स्थल में आकर उपदेश देते हैं, दर्शन देते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं महाराजा पृथु, क्योंकि महाराजा पृथु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करके अपने यज्ञ को 99 यज्ञ पे ही खत्म कर दिया था। हालांकि 100 यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, सलाह दी कि आप मत करो ऐसे, क्योंकि इंद्र असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसके बाद जब भगवान ने विष्णु ने राजा पृथु से कहा, राजन 3 गुणों की अन्योन्य क्रिया से भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है। हे वीराज, स्वयं संभाव रखते अपने से उत्तम, मध्यम तथा निम्न स्तर के लोगों पर समानता का व्यवहार करो। क्षणिक सुख या दुख से विचलित न हो। अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखो। मेरी व्यवस्था से तुम जिस किसी भी परिस्थिति में रखे जाते हो, उस दिव्य स्थिति में रहकर राजा का कर्तव्य निभाओ। किंतु तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य अपने राज्य के नागरिकों को संरक्षण प्रदान करना है। ये उनको कर्तव्य बताया। आगे 14वें श्लोक में बोलते हैं, श्रेय प्रजापालनमेव राज्ञो यतः संपराय सुकृतात षष्ठशम् हरतान्यथा हरत पुण्य प्रजानाम् आरक्षिता करहरघम मत्ति। राजा का निर्दिष्ट धर्म है कि वह राज्य के सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। ऐसा करने से राजा को अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का 6ठा भाग प्राप्त होता है। किंतु जो राजा अथवा प्रशासक प्रजा से केवल कर वसूल करता है और नागरिकों को समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं करता, उसके पुण्य प्रजा छीन लेती है। सुरक्षा न प्रदान करने के बदले में उसे प्रजा के पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है। तात्पर्य यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है, यदि सभी लोग मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहें और भौतिक जगत के कार्यों के प्रति उदासीन हो जाए, तो फिर कार्य किस प्रकार आगे बढ़े। यदि सभी लोग मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहें और भौतिक जगत के कार्यों के प्रति उदासीन हो जाए, तो फिर कार्य किस प्रकार आगे बढ़ेंगे। और यदि कार्यों को जैसे चलाना है वैसे आगे बढ़ाना है, तो भला राज्य का प्रधान ऐसे कार्यों के प्रति उदासीन कैसे रह सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर श्रेय शब्द का प्रयोग हुआ। समाज में कार्यों का विभाजन भगवान ने आंख मूंद कर या आकस्मिक रूप से नहीं किया, जैसा कि मूर्ख लोग सोचते हैं। ब्राह्मण को उचित ढंग से अपना कर्म करना चाहिए, उसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को भी करना चाहिए। इससे प्रत्येक व्यक्ति जीवन की परम पूर्णता अर्थात भाव बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भागवत गीता में इसकी पुष्टि, स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नरः। अपना निर्दिष्ट कर्तव्य करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नरः। अपना निर्दिष्ट कर्तव्य करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु ने महाराजा पृथु को उपदेश नहीं दिया कि वे राज्य और प्रजा के पालन के भार को त्याग कर हिमालय मुक्ति के लिए हिमालय पर्वत चले। वे तो राजा का अपना कर्तव्य निभाते हैं, मुक्ति लाभ कर सकते हैं,
राजा अथवा राज्य के प्रधान का कर्तव्य होता है कि वो देखे कि प्रजा का आत्ममोक्ष के लिए अपना अपना कार्य कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य में जो राजा या राज्य अध्यक्ष प्रजा के प्रति उदासीन होता है उसके लिए आवश्यक नहीं। आधुनिक काल में सरकार प्रजा के कर्तव्यों के लिए अनेक विधि विधान तो बनाती है, किंतु नहीं देखती कि नागरिक आत्मज्ञान में प्रगति कर रहे हैं अथवा नहीं। यदि सरकार इस ओर से उदासीन रहती है तो लोग मनमानी करते हैं, उन्हें ईश साक्षात्कार या आध्यात्मिक जीवन की कोई परवाह नहीं रहती और इस प्रकार वे पाप कर्म में उलझ जाते। प्रशासकीय प्रमुख को चाहिए कि सामान्य जनता से केवल कर एकत्र न करे और उनके कल्याण के प्रति निष्ठुर न बना रहे। राजा का वास्तविक कर्तव्य है कि देखे कि नागरिक क्रमशः पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाए। कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है समस्त पाप कर्मों से मुक्ति। जो ही राज्य से पाप कर्मों का पूर्णतः निर्मूलन हो जाता है तो फिर युद्ध, बीमारी, दुर्भिक्ष या प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती। ऐसा महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में वास्तव में था। यदि कोई राजा या राज्याध्यक्ष प्रजा को कृष्ण भक्त बनने के लिए प्रेरणा दे सकता है, यदि कोई राजा या राज्याध्यक्ष प्रजा को कृष्ण भक्त बनने के लिए प्रेरणा दे सकता है तो वो प्रजा पर शासन करने के योग्य। अन्यथा उसे कर संग्रह करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि राजा प्रजा के आध्यात्मिक हितों को ध्यान में रखता है तो उसे कर लगाने में कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार इस जीवन में प्रजा तथा राजा दोनों सुखी रहेंगे और राजा अपने अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का छठा अंश प्राप्त कर सकेगा। अन्यथा पाप पूर्ण प्रजा पर कर लगाकर उनके पाप का भागी बनेगा। यही सिद्धांत माता पिता तथा गुरुओं पर भी लागू होता है। यदि माता पिता कुत्ते बिल्लियों के समान संतान उत्पन्न करके उन्हें आने वाली मृत्यु से नहीं बचा सकते तो अपनी पार्श्विक संतानों के कार्यों की जिम्मेदार होंगे। हाल ही में ऐसी संतान हिप्पी बनने लगी। इस प्रकार यदि गुरु अपने शिष्यों को पाप कर्मों से विरत नहीं कर सकता तो उनके कर्मों का भागी होगा। समाज के आजकल के नेताओं की प्रकृति के इन सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान नहीं है। चूंकि नेताओं को अल्प ज्ञान है और नागरिक भी सामान्य रूप से धूर्त तथा चोर हैं, अतः मानव समाज का कल्याण नहीं हो सकता। इस समय सारे संसार में राज्य तथा नागरिकों में किसी प्रकार का समन्वय न होने के कारण सदैव तनाव, युद्ध तथा चिंता बनी रहती है, जो ऐसी सामाजिक दशाओं का अपरिहार्य परिणाम। एवं द्विजाक्षय अनुव्रत धर्म, एवं द्विजाक्षय अनुव्रत धर्म प्रधान अनेतम अवितास्य स्वेन कालेन ग्रहोऽपि आतान् दृष्टासि सिद्धान् अनुरक्त, दृष्टासि सिद्धान् अनुरक्त लोक। भगवान विष्णु ने आगे कहा, राजा, हे राजा पृथु, यदि तुम विद्वान ब्राह्मणों से शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त आदेशों के अनुसार प्रजा का संरक्षण, हे राजा पृथु, यदि तुम विद्वान ब्राह्मणों से शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त आदेशों के अनुसार प्रजा का संरक्षण करते रहोगे और यदि तुम उनके निर्दिष्ट धार्मिक नियमों का अनुसरण मनोरथों से अनासक्त रहकर करते रहोगे तो तुम्हारी सारी प्रजा सुखी रहेगी और तुमसे स्नेह रखेगी और तब तुम्हें शीघ्र सनक आदि चारों कुमारों जैसे मुक्त पुरुषों के दर्शन हो सके। तात्पर्य, भगवान विष्णु ने राजा पृथु को सलाह दी कि हर व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करे, तभी मनुष्य का इस संसार में चाहे वह जिस स्थिति में रहे मृत्यु के पश्चात मोक्ष निश्चित है। किंतु इस युग में
वर्णाश्रम धर्म की पद्धति अस्त व्यस्त हो चुकी है, अतः नियमों का कड़ाई से पालन करना पाना कठिन। जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है कृष्ण चेतना का विकास करना। जिस प्रकार वर्णाश्रम धर्म का पालन विविध पुरुषों द्वारा विभिन्न पदों पर रहते हुए किया जाता है, उसी प्रकार कृष्ण चेतना के सिद्धांतों का पालन प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संसार के प्रत्येक भाग में किया जा सकता है। यहाँ पर उल्लेख करने का विशेष अभिप्राय कि मनुष्य को पराशर तथा मनु जैसे द्विजाग्रियों अथवा अग्रणी ब्राह्मणों का अनुसरण करना चाहिए। इन ऋषियों ने पहले ही आदेश दे रखे कि वर्णाश्रम धर्म के नियमों का किस प्रकार पालन किया जाए। इसी प्रकार सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी ने भगवान के शुद्ध भक्त बनने के नियम दे। इसलिए अनिवार्य है कि परंपरागत आचार्यों के उपदेशों का अनुसरण किया जाए, जिन्होंने परंपरा से गुरु से शिष्य तक पहुंचे ज्ञान को प्राप्त किया है। इस प्रकार भौतिक जीवन यापन करते तथा अपना पद छोड़े बिना भौतिक कलमश के बंधन से छूटा जा सकता। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया कि मनुष्य को अपना घर बदलने की आवश्यकता नहीं है, उसे मात्र परम स्रोत परंपरा का श्रवण करके नियमों को जीवन में व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार जीवन की परम सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करके मनुष्य भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता। दूसरे शब्दों में जिस परिवर्तन की आवश्यकता वो शरीर में नहीं वरन चेतना में होता है। दुर्भाग्यवश इस युग में लोग शरीर के प्रति लगाव रखते हैं, आत्मा के प्रति नहीं। उन्होंने आत्मा नहीं वरन शरीर से संबंध अनेक वादों का आविष्कार कर दिया। प्रजातंत्र के इस युग में विधान के लिए अनेक सरकारी प्रतिनिधि मतदान करते हैं। प्रजातंत्र के इस युग में विधान के लिए अनेक सरकारी प्रतिनिधि मतदान करते हैं। प्रतिदिन वे एक नया नियम निकालते हैं, किंतु ये नियम अनुभवहीन बद्धति हो जा रहा निर्मित कल्पना की उपज के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अतः उनसे मानव समाज को किसी प्रकार की राहत नहीं मिल सकती। प्राचीन काल में यद्यपि राजा निरंकुश होते थे, किंतु वे ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। उससे देश के शासन में कोई त्रुटि नहीं आ पाती, तो सब कुछ ठीक रहता था। प्रजा पूर्णतः पवित्र होती थी और राजा वेद कर संग्रह करता था, जिससे स्थिति सुख कर रहती थी। आजकल तथाकथित प्रशासकों का चुनाव ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्तियों में से होता है जो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, उन्हें शास्त्रों को कोई ज्ञान नहीं। दूसरे शब्दों में प्रशासन अधिकारी नितांत मूर्ख तथा धूर्त होते हैं और सामान्य जनता शुद्र होती है। मूर्खों, धूर्तों तथा शुद्रों का यह सम्मिलन कभी भी संसार में शांति और संपन्नता नहीं ला सकता। इसलिए हमें समाज में समय समय पर युद्ध, सांप्रदायिक झगड़े तथा भाई भाई में संघर्ष इत्यादि जैसे उपद्रव देखने को मिलते। ऐसी परिस्थिति में वे न तो मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जा सकते, न ही मन शांति प्रदान कर सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, जो भी आडंबरपूर्ण विचारों में जीता है और शास्त्रों से संबंध नहीं रखता, वो सफल नहीं होता। उसे न तो सुख मिल पाता है, न ही मृत्यु के पश्चात मुक्ति। वरं च मत्कञ्चनमान्वेन्द्र वृणीष्वतेऽहं गुणशीलयन्त्रितः नाहम् अखेर्वैषुलस्तपोभिः योगेन वा यत् समचित्तवर्ती। हे राजन, मैं तुम्हारे उच्च गुणों तथा उत्तम आचरण से मुग्ध और प्रभावित हूँ। हे राजन, मैं तुम्हारे उच्च गुणों तथा उत्तम आचरण से मुग्ध और प्रभावित हूँ, अतः तुम मुझसे मन चाहा वर मांग सकते हो। जो उत्तम गुणों तथा शील से युक्त नहीं, वह मात्र यज्ञ, कठिन तपस्या अथवा योग के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। राजन, मैं तुम्हारे उच्च गुणों तथा उत्तम आचरण से मुग्ध और प्रभावित हूँ, अतः मुझे मन चाहा वर मांग सकते हो। जो उत्तम गुणों तथा शील से युक्त नहीं, वो मात्र यज्ञ, कठिन तपस्या अथवा योग के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु जो समस्त परिस्थितियों में संभाव बनाए रखता है, मैं उसके अंतःकरण में सदैव संतुलित रहता। भगवान विष्णु महाराजा पृथु के उत्तम चरित्र तथा आचरण से अत्यधिक प्रसन्न थे, अतः उन्होंने वर मांगने के लिए कहा।
अतः उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। भगवान स्पष्ट कहते कि उन्हें न तो महान यज्ञों द्वारा न ही तपस्या योग साधना के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता। वे तो केवल उच्च चरित्र तथा आचरण द्वारा प्रसन्न होते हैं, किंतु ये गुण तभी विकसित होते हैं जब तक कोई भगवान का शुद्ध भक्त न बन जाए। जो कोई भी भगवान के प्रति शुद्ध अविचल भक्ति करता है, उसमें आत्मा के रूप में उत्तम गुण विकसित होते हैं। आत्मा भगवान का अंश होने से उनके समस्त उत्तम गुणों से युक्त रहता है। तो जब आत्मा प्रकृति के गुणों से दूषित हो जाता है तो भौतिक गुणों के अनुसार मनुष्य अच्छा या बुरा माना जाता है। जब आत्मा प्रकृति के गुणों से दूषित हो जाता है तो भौतिक गुणों के अनुसार मनुष्य अच्छा या बुरा माना जाता है। कोई मनुष्य अच्छा या बुरा सामने से कैसा दिखता है, उसके भौतिक गुणों के आधार पर। किंतु जब मनुष्य समस्त भौतिक गुणों को पार कर जाता है तो सारे उत्तम गुण प्रकट होते हैं। हम व्यक्ति की पहचान किससे करते हैं? भौतिक गुणों से करते हैं। लेकिन जब मनुष्य भौतिक गुणों को पार कर जाता है तो सारे उत्तम गुण प्रकट होते हैं। भक्तों के ऐसे 26 गुण होते हैं। इस प्रकार भक्तों के 26 गुण कैसे? प्रत्येक के प्रति दयालु, किसी से भी न झगड़ना, परम सत्य में स्थिर रहना, सबों के प्रति समता, दोषहीन, दानशील, मृदु, स्वच्छ, सरल, परोपकारी, शांत, कृष्ण में पूर्ण रूप से आसक्त। इसमें आगे सबसे इंपॉर्टेंट है ये 12वां, कृष्ण में पूर्ण रूप से आसक्त, अहंकार विहीन, विनय संपन्न, स्थिर, आत्मसंयमी, मिताहारी, विवेकी, पूज्य, विनीत, गंभीर, दयालु, मैत्रीयुक्त, कवित्वमय, पटु मतलब एक्सपर्ट तथा मौन। भगवान जीवात्मा में इन दिव्य गुणों के विकसित होने से प्रसन्न होते हैं। कृत्रिम रूप से यज्ञ करने तथा योग साधन से नहीं, कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली कुछ भी। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई शुद्ध भक्त बनने लायक नहीं होता, उसे भव बंधन से मुक्ति पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। मैत्रेय वाच। मैत्रेय मुनि अब ये सारा सुनने के बाद में मैत्रेय मुनि अब विदुर से कहते हैं, शैथम लोक गुरुणा विश्वक सेनेन विश्वजित अनुशासित आदेशम शीर्षा जग्रहे हरे। महान संत मैत्रेय ने कहा, विदुर, इस प्रकार समस्त विश्व के जीतने वाले महाराजा पृथुत ने भगवान के आदेशों को शिरोधार्य किया। तात्पर्य, मनुष्य को चाहिए कि भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर उनके आदेशों को स्वीकार करे। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक और उनके आदेशों को स्वीकार करे। इसका अर्थ हुआ कि भगवान द्वारा कही गई हर बात को उसी रूप में अत्यंत ध्यान पूर्वक तथा सम्मान के साथ स्वीकार किया जाए। भगवान के वचनों में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन हमारा कार्य नहीं। जैसा कि आजकल के अनेक तथाकथित विद्वान तथा स्वामी जो भगवत गीता के वचनों पर अपनी टीका करते हैं, वैसा करने लगे। यहाँ पर महाराजा पृथु द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किया गया किस प्रकार भगवान के आदेश को स्वीकार किया जाए। परंपरा प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि। स्पर्शन्तं पादयो प्रेम्णा व्रीडितं स्वेन कर्मणा शतक्रतुं परिष्वज्य विद्वेषम विसर्जः। राजा इंद्र जो सामने खड़ा था अपने कार्यों से अत्यंत लज्जित हुआ। राजा इंद्र जो सामने खड़ा था तो कितना ह्यूमिलेट हो रहा है इंद्र को। इंद्र को भगवान ले आए, बोले उससे क्षमा मांगो, मेरे से नहीं। उसके बाद सामने सारी बात बोल रहे हैं इंद्र के साथ। उसके बाद वो ह्यूमिलेट हो रहा है और भगवान ऐसा दंड देते हैं। भगवान ऐसा दंड देते हैं अपने भक्तों को, उसको पता लगे कि उसने क्या गलती की। राजा इंद्र जो सामने खड़ा था अपने कार्यों से अत्यंत लज्जित हुआ। ये भगवान उपदेश भी जो दे रहे हैं उसके ऊपर भी लग रहा है सारा उपदेश। राजा इंद्र सामने खड़ा था अपने कार्यों से अत्यंत लज्जित हुआ। राजा पृथु के चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए उनके समक्ष गिर पड़ा नीचे।
उनके समक्ष गिर पड़ा, किंतु पृथु महाराज ने अत्यंत हर्षातिरेक से मैं उसे तुरंत हृदय से लगा लिया और यज्ञ के अश्व को चुराने के कारण उत्पन्न समर्श ईर्ष्या त्याग दी। तो इंद्र जो है अपनी करने पे, घोड़ा चुराने में अभी बहुत लज्जित हो रहा है, बहुत ज्यादा लज्जित हो रहा है। कुछ मारा नहीं, कुछ भी नहीं करा, लेकिन उसको इस प्रकार से भगवान ने भी सुनाया और से लज्जित हुआ। तात्पर्य ऐसी अनेक घटनाएं जब मनुष्य किसी वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराध कर देता है और बाद में पछताता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यद्यपि स्वर्ग का राजा इंद्र इतना शक्तिशाली था कि भगवान विष्णु के साथ में था, किंतु उसने अपने को महाराजा पृथु के यज्ञ के घोड़े को चुराने के लिए अपराधी अनुभव किया। वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करने वाले को भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। इसके अनेक दृष्टांत मिलते हैं। परम योगी तथा महर्षि महामुनि दुर्वासा ने अम्बरीश महाराज का अपमान किया तो उन्हें अम्बरीश महाराज के चरण कमलों पर गिरना पड़ा था। ऐसा भगवान फ्लैट करवा देते हैं एकदम, जो किसी और दंड से नहीं हो सकता, वो फ्लैट करवाते हैं उसको, उसी के चरण कमलों में पूरा साष्टांग करवा देते। अभी पृथु महाराज के सामने इंद्र जो है साष्टांग दंडवत हो गया, इतना लज्जा से पानी पानी हो गया। इंद्र ने राजा पृथु के चरण कमलों पर गिरने का विचार किया, किंतु राजा इतना उदार वैष्णव था कि महाराज इंद्र को अपने चरणों पर गिरने नहीं देना चाहता था। अभी तो उसे तुरंत उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। वे दोनों ही एक दूसरे पर क्रुद्ध और ईर्ष्यालु थे, किंतु दोनों वैष्णव थे, अतः उन्हें अपनी ईर्ष्या के कारण को समंजित करना पड़ा। वैष्णव के मध्य सहयोगी आचरण का यह सर्वोत्तम उदाहरण है। किंतु आजकल लोग वैष्णव न होने के कारण भी आपस में निरंतर झगड़ते रहते हैं और मानव जीवन का लक्ष्य पूरा किए बिना मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। संसार में कृष्ण भावनामत आंदोलन को प्रसारित करने की नितांत आवश्यक है, क्योंकि भले ही लोग कभी कभी एक दूसरे पर रुष्ट तथा मनोमालिन्यपूर्ण रहे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से ऐसी प्रतियोगिता, स्पर्धा तथा ईर्ष्या को बिना कठिनाई के समायोजित किया जा सकता है, अगर कृष्ण भावनामत में ऊपर उठे। भगवान अथ विश्वात्मा प्रथुना उपहत अर्हन् समुज्जिहानाय भक्त्या ग्रहित चरणाम्बुज। राजा पृथु ने अपने ऊपर कृपालु भगवान के चरण कमलों की प्रभुत पूजा की। इस प्रकार भगवान के चरण कमलों की आराधना करते हुए भक्ति में महाराज पृथु का आनंद क्रमशः बढ़ता गया। तात्पर्य, जब भक्त के शरीर में विविध प्रकार का भावातिरेक प्रकट हो तो समझना चाहिए कि भक्ति पूर्णता को प्राप्त कर चुकी। दिव्य आनंद के कई प्रकार, जैसे रोना, हंसना, गिरना, प्रमत्त के सदस्य चिल्लाना इत्यादि सारे लक्षण कभी कभी भक्त के शरीर में दिखते। ये अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं, जिसका अर्थ है 8 प्रकार के दिव्य रूपांतर। इनका अनुकरण नहीं किया जा सकता है, किंतु जब भक्त सचमुच सिद्ध हो जाता है तो सारे लक्षण उसके शरीर में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। भगवान तो भक्त वत्सल है, अर्थात वे अपने विशुद्ध भक्त के प्रति स्नेह रखते हैं। अतः भक्त तथा भगवान के बीच जो दिव्य आनंद में आदान प्रदान होता है वह इस जगत के कार्यकलापों की तरह नहीं होता है। प्रस्थानाभिमुखोऽप्येन प्रस्थानाभिमुखापि एनम् अनुग्रह विलंबित पश्यन् प्रस्थानाभिमुखापि एनम् अनुग्रह विलंबित पश्यन् पद्यपलाशक्ष न पतस्थे सुहत सदा। भगवान प्रस्थान करने ही वाले थे, किंतु राजा पृथु के व्यवहार के प्रति इतने वत्सल हो चले थे कि वे गए नहीं। अपने कमल नेत्रों से महाराजा पृथु के आचरण को देखकर वे रुक गए, क्योंकि वे सदा ही अपने भक्तों के हितैषी। तात्पर्य यहाँ पर सुरत सताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान अपने भक्त पर सदैव वत्सल रहते हैं और सदैव उसके हित के लिए सोचते रहते हैं, ये पक्षपात नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान समों के लिए समान है। समोहम सर्वभूतेषु, किंतु जो उनकी सेवा करता है
वे उसके प्रति विशेष वत्सल रहते हैं। और किसी दूसरे स्थान पर भगवान कहते हैं कि भक्त सदैव उनके हृदय में वास करता है, वे भी सदैव भक्त के हृदय में वास करते हैं। अपने विशुद्ध भक्त के प्रति भगवान की वत्सलता न तो अस्वाभाविक है, न ही किसी प्रकार का पक्षपात। उदाहरण, पिता अपने अनेक पुत्रों के होते भी कभी कभी उस पुत्र के प्रति विशेष नहीं रखता है जो उसके प्रति झुकाव रखता है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जो लोग प्रेम तथा स्नेह से भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, वे प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा और भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। भगवान भक्त से दूर नहीं है, वे प्रत्येक हृदय में विद्यमान है, किंतु केवल भक्ति उनके अस्तित्व को जान सकता है और प्रत्यक्ष संपर्क में होने से वह किसी भी क्षण भगवान से आदेश प्राप्त कर सकता है। अतः भक्त द्वारा न तो त्रुटि करने के कोई अवसर पाता, न ही भगवान की ओर से अपने शुद्ध भक्तों का कोई पक्षपात किया जाता। किंतु केवल भक्ति उनके अस्तित्व को जान सकता है और प्रत्यक्ष संपर्क में होने से वो किसी भी क्षण भगवान से आदेश प्राप्त कर सकता था। भक्त द्वारा न तो त्रुटि करने का कोई अवसर आता, न ही भगवान की ओर से अपने शुद्ध भक्तों का कोई पक्षपात किया जाता है। सादिराजा रचितंजलि हरिम विलोकितुं न शकत्तश्रुलोचनः। न किंचन उवाच स बाष्पकिल्वा हृदा उपग्रहमम् अघातवस्थितः। नेत्रों में अश्रु भराने तथा वाणी रुद्ध हो जाने आदि से राजा महाराजा पृथु न तो ठीक से भगवान को देख सके क्योंकि आंखों में आंसू भर गए, और न ही भगवान को संबोधित करते कुछ बोल सके। उन्होंने केवल अपने हृदय के भीतर भगवान का आलिंगन किया और हाथ जोड़े उसी तरह खड़े रहे। तात्पर्य, जिस प्रकार ब्रह्म संहिता में कृष्ण को आदि पुरुष कहा गया, उसी प्रकार श्लोक में राजा पृथु को भगवान का शक्तावेश अवतार होने के कारण आदि राज कहा गया। महान भक्त होने के साथ ही वे परम वीर थे, जिसने अपने राज्य के समस्त दुष्टों पर विजय पा ली थी। वे लड़ने में स्वर्ग के राजा इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान की और उन्हें पुण्य कार्यों तथा भगवान की भक्ति में लगाए रखा। उन्होंने सभी प्रकार की विपत्तियों में प्रजा को शरण प्रदान किए बिना एक पाई भी कर के रूप में वसूल नहीं की। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है, जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या, सबसे बड़ा कष्ट क्या, सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? धन खोना, परिवार खोना, बीमारी, ये सब नहीं। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति ईश्वर विहीन होना और इस प्रकार पापी बन जाना, ये जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति। क्योंकि बाकी सब तो इसका परिणाम है। अगर ईश्वर विहीन हो गया तो फिर सारे कष्ट और आने लगे। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है ईश्वर विहीन होना, भगवान के ऊपर से श्रद्धा खत्म हो जाना, विश्वास खत्म हो जाना और इस प्रकार पापी बन जाना। उसके बाद वो जो भी कार्य करेगा सब पाप होगा। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर विहीन होकर बोले कि मैं कितना सत्य वाला काम कर रहा हूं, गलत। ईश्वर विहीन होकर जो भी कार्य करेगा, चाहे पुण्य करे पाप करे, सब पाप है। इसलिए जैसे व्यक्ति ईश्वर विहीन होगा तो बस उसके बाद नीचे गिरना चालू हो जाएगा। जो भी पाप कार्य करेगा वो पाप ही होगा, क्योंकि ईश्वर विहीन हो चुका है वाला। उस कार्य का भगवान से कोई लेना देना नहीं। यदि राज्य का प्रधान या राजा प्रजा को अवैध मैथुन मांसाहार मादक द्रव्य सेवन तथा दूध पीड़ा की छूट देता है तो राजा अवैध मैथुन मांसाहार मादक द्रव्य सेवन तथा दूध कीड़ा की छूटा जाए तो राजा उसके लिए उत्तरदायी होता है और उसे प्रजा के पापों का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि प्रजा से वृथा कर वसूल करता है। शासक के लिए इतने सारे नियम है और चूंकि राजा पृथु ने इन सभी नियमों का पालन किया इसलिए उसे आदि राज कहा गया है।
यही सिद्धांत माता पिता तथा गुरुओं पर भी लागू होता है, खाली राजा के ऊपर नहीं कि राजा ने तो अपना पाप का भागी हो गया, माता पिता तथा गुरुओं पर भी लागू होता है। यदि माता पिता कुत्ते बिल्लियों के समान संतान उत्पन्न करके उन्हें आने वाली मृत्यु से नहीं बचा सकते, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं हटा सकते, तो वे अपनी पार्श्विक संतानों के कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे। इसी प्रकार गुरु का भी, गुरु यदि अपने शिष्यों को पाप कर्मों से विरत नहीं कर सकता, तो राजा के ऊपर जो नियम है वो माता पिता के ऊपर भी, और वही कैसा से नियम गुरु के ऊपर भी। महाराजा पृथु जैसा उत्तरदायी राजा प्रथम कोटि का शुद्ध व्यक्ति भी हो सकता है। राजा पृथु के आचरण में हम स्पष्ट देखते हैं किस प्रकार वे भीतर तथा बाहर से शुद्ध भक्ति में भाव विभोर हो गए। इस प्रकार सरकार को पापमय जीवन के फलों को अर्थात युद्ध, अकाल, भूकंप तथा अन्य विपदाओं को रोक नहीं सकती। प्रकृति का नियम है कि जब ईश्वर के नियम में त्रुटियां होने लगती है, जिसको भगवत गीता में बोलते हैं धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत, तो उस समय युद्ध के अचानक छिड़ जाने के रूप में कठोर दंड मिलता है। हमने हाल में ही प्रभुपाद लिखते हैं कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध को अपनी आंखों से देखा और एक पखवाड़े के भीतर ही जन तथा धन की अपार क्षति हुई और संपूर्ण संसार में हलचल मच गई। पापमय जीवन का यही परिणाम है। कृष्ण भावना आंदोलन का उद्देश्य लोगों को शुद्ध और पूर्ण बनाना है। यदि हम कृष्ण चेतना के फलस्वरूप आंशिक रूप में विशुद्ध हो सके, जैसे कि भागवत में कहा गया है, नष्ट प्राय बद्रेशु, तो काम वासना लालच और भाव रोग कम हो जाएंगे। ये श्रीमद भागवतम अथवा कृष्ण चेतना के संदेश को प्रसारित करने से ही संभव है। बड़े बड़े औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों सुरक्षा कोष में हजारों रुपए दिए, जो बारूद के रूप में धन को भस्म कर रहा है, किंतु उसे दुर्भाग्य कहा जाएगा यदि उनसे कृष्ण भावना आंदोलन की प्रगति के लिए धन मांगा जाता है तो आनाकानी नहीं कर। ऐसी परिस्थितियों में संसार में समय समय पर उथल पुथल तथा युद्ध आरंभ होते रहेंगे, जो कृष्ण भावना भावित न होने का परिणाम। अथो मृजश्रु कला विलोकयन् अतृप्तदृग्गोचरमाह पुरुषम् पदास्पर्शन्तं क्षितिमंशोन्नते विनश्चितहस्तग्रं रंगविद्वेष। भगवान अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श करते हुए खड़े थे और उनके हाथ का अगला भाग सर्पों के शत्रु गरुड़ के उन्नत कंधों पर था। महाराजा पृथु नेत्रों से अश्रु पोंछते हुए भगवान को देखने का प्रयास कर रहे थे, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था मानव राजा उन्हें देखकर अघा नहीं रहा। इस प्रकार राजा ने निम्नलिखित स्तुति अर्पित की। इस श्लोक में उल्लेखनीय बात है कि भगवान पृथ्वी के ऊपर इसका स्पर्श करते हुए खड़े थे। ब्रह्म लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक के उच्च लोगों के वासी आध्यात्मिक जीवन में इतने आगे बढ़े हुए थे कि जब भी वे इस लोक में यानी अधोलोक में जाते तो भारहीनता अपनाए रहते, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी का स्पर्श के बिना खड़े रह सकते। भगवान विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु इस ब्रह्मांड के किसी एक लोक में निवास करने के कारण वे उसकी किसी देवता की भांति आचरण करते हैं। जब वे पृथु महाराज के समक्ष प्रथम बार प्रकट हुए तो वे पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे, किंतु जब वे पृथु महाराज के आचरण से संतुष्ट हो गए तो वैकुंठवासी नारायण की भांति व्यवहार करने लगे। पृथु के स्नेह में आकर उन्होंने पृथ्वी का स्पर्श किया, किंतु उन्होंने अपने हाथ के अगले भाग को गरुड़ की उन्नत कंधे पर रखा, जिससे वे गिर न पड़े, क्योंकि भगवान को पृथ्वी पर खड़े रहने का अभ्यास नहीं है। किंतु जब वे महाराज पृथु के आचरण से संतुष्ट हो गए तो वैकुंठवासी नारायण की भांति व्यवहार करने लगे। पृथु के स्नेह में आकर उन्होंने पृथ्वी का स्पर्श किया, किंतु उन्होंने अपने हाथ के अगले भाग को गरुड़ के उन्नत कंधे पर रखा, जिससे वे गिर न पड़े,
क्योंकि भगवान को पृथ्वी पर खड़े रहने का अभ्यास नहीं है। वे सभी महाराज पृथु के प्रति उनकी वत्सलता के लक्षण है। अपने को परम भाग्यशाली मानकर पृथु महाराज हर्षातिरेक के कारण भगवान को ठीक से नहीं देख पाए, फिर भी उन्होंने रुद्ध वाणी से उनकी स्तुति प्रारंभ की। पृथुरुवाच वरान् विभो वरदैश्वरात् वरान् विभो वरदैश्वरात् बुध कथं व्रणीते गुणविक्रियात्मनाम् येनारकाणामपि सन्ति देहिनां तानीश कैवल्यपते व्रणेन च। हे प्रभु, आप वर देने वाले देवों में सर्वश्रेष्ठ, अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे ऐसे वर क्यों मांगेगा जो प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त जीवात्माओं के लिए निमित्त है। पृथु महाराज जब बोलते हैं भगवान से, भगवान बोल रहे हैं वर मांगो। पृथु महाराज बोलते हैं प्रभु, आप वर देने वाले देवों में सर्वश्रेष्ठ, आप तो वरद राजन है, अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे ऐसे वर क्यों मांगेगा जो प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त जीवात्माओं के निमित्त। ऐसे वरदान तो नरक में वास करने वाले जीवात्माओं को भी अपने जीवन काल में स्वतः प्राप्त होते रहते हैं। हे भगवान, आप निश्चित ही अपने साथ तादात्म्य में प्रदान कर सकते हैं, किंतु मैं ऐसा वर नहीं चाहता। तात्पर्य, मनुष्य की याचना के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के वर होते हैं। कर्मियों के लिए श्रेष्ठ वर उच्च लोकों की प्राप्ति है, जहाँ जीवन काल दीर्घ और जीवन तथा सुख का स्तर अधिक ऊंचा है। अन्य लोग जैसे ज्ञानी तथा योगी भगवान में तादात्म्य के इच्छुक रहते हैं, ये केवल्य है, इसलिए भगवान को केवल्यपति कहा गया है। किंतु भक्तों को भगवान से एक भिन्न प्रकार का वर प्राप्त होता है। वे न स्वर्ग की चिंता करते हैं, न ही भगवान में तादात्म्य चाहते हैं। भक्तों के अनुसार केवल्य और भगवान में तादात्म्य तथा नरक में कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार जगत का प्रत्येक प्राणी नारक कहलाता है, क्योंकि वे संसार स्वयं नारकीय होता है। महाराजा पृथु ने कहा, उन्हें तो न तो कर्मियों द्वारा अभिषिक्त वर की कामना है, न ही ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा अभिषिक्त वरों की। भगवान चैतन्य के परम भक्त श्री प्रबोधानंद सरस्वती प्रभु ने कहा कि केवल नारकीय जीवन से श्रेष्ठ नहीं होता, और जहाँ तक कि स्वर्ग लोक के आनंदों की बात है, वह माया जाल के अतिरिक्त और कुछ नहीं। भक्त इनकी इच्छा नहीं रखते। भक्तों को तो श्री ब्रह्मा या शिव द्वारा ग्रहण किए गए पदों की भी कोई परवाह नहीं रहती। नहीं वे भगवान विष्णु की समता करना चाहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते पृथु महाराज ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। तात्पर्य, मनुष्य की याचना के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के वर होते हैं। कर्मियों के लिए श्रेष्ठ वर है उच्च लोकों की प्राप्ति, जहाँ जीवन काल दीर्घ और जीवन तथा सुख का स्तर अधिक ऊंचा है। अन्य लोग जैसे ज्ञानी और योगी भगवान में तादात्म्य के इच्छुक है, केवल्य, इसलिए भगवान को केवल्यपति कहा गया। किंतु भक्तों को भगवान से एक भिन्न प्रकार का वर प्राप्त होता है। वे न ही स्वर्ग की चिंता करते हैं, न ही भगवान में तादात्म्य चाहते हैं। भक्त के अनुसार केवल्य और भगवान में तादात्म्य तथा नरक में कोई अंतर नहीं। इस प्रकार जगत का प्रत्येक प्राणी नारक कहलाता है, क्योंकि संसार स्वयं नारकीय होता है। महाराजा पृथु ने कहा, उन्हें तो न तो कर्मियों द्वारा अभिषिक्त वर की कामना है, न ही ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा अभिषिक्त वरों की। भगवान चैतन्य के परम भक्त श्रील प्रबोधानंद सरस्वती प्रभु ने कहा कि वे केवल्य नारकीय जीवन से श्रेष्ठ नहीं होता। जहाँ तक स्वर्ग लोक के आनंद की बातें, वे माया जाल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। भक्त उनकी इच्छा नहीं रखते। भक्तों को तो श्री ब्रह्मा या शिव द्वारा ग्रहण किए गए पदों की भी परवाह नहीं रहती। नहीं वे भगवान विष्णु की समता करना चाहते। भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते पृथु महाराज ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। न कामयेनाथदप्यप्यं क्वचिन् न यत युष्मच्चारणं भुजास्सवः महत्तमन्तः हृदयात् मुखच्युत विदत्स्व कर्णायुतमेष मे वर। हे भगवान, मैं आपसे तादात्म्य के वर की, तादात्म्य मतलब आपसे एक होने की, आपके एकाकार होने की, मैं तादात्म्य के वर की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि इससे मैं आपके चरण कमलों का अमृत का रस नहीं है। अगर भगवान से एक हो जाएंगे तो फिर सेवा कैसे करेंगे, और फिर सेवा नहीं करेंगे तो रस कहाँ से मिलेगा। अगर दोनों एक ही हो गए, बराबर के हो गए, दोनों एक दूसरे में मर, तो फिर सेवा करने का आनंद कहाँ से मिलेगा। सेवा का आनंद तो छोटे और बड़े में होता है।
भक्ति में उच्च नीच, ऊपर, तो भगवान सर्वश्रेष्ठ, तो भगवान की सेवा करने में आनंद आता। तो भगवान में आपसे तादात्म्य मतलब दोनों का एक होने के वर की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि फिर इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस तो मिलेगा नहीं, सेवा तो होगी नहीं। मैं तो 10 लाख कान, कितने, 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूं, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंदों से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन। 10 लाख कान मांग रहे हैं। तो ये श्रवण का है। श्रवण सेवाओं में सबसे बड़ी सेवा है श्रवण की सेवा। हालांकि सब लोग सोचते हैं कि फिजिकल सेवा करो, लेकिन सेवाओं में सबसे, क्योंकि श्रवण में मन को एकाग्र करना पड़ता है, मन चंचल इधर उधर, वो बहुत कठिन है। हम फिजिकली कोई काम कर सकते हैं, हालांकि वो भी सेवा है, लेकिन अगर भगवान के बारे में केंद्रित होकर श्रवण नहीं करेंगे तो भगवान की महानता को कैसे जानेंगे? फिर सेवा में रस कहां से आएगा अगर वो महानता नहीं जानी? हमको लगेगा जैसे कोई व्यक्ति पत्थर की सेवा करने लग जाए, खाली पत्थर की। हम तो विग्रह की सेवा करते हैं, लेकिन पत्थर की सेवा करने लगे तो उसको आनंद कहां से आएगा? पत्थर तो कोई आनंद नहीं देगा। लेकिन वही पत्थर से अगर विग्रह बनाने जाए तो विग्रह में आदान प्रदान होता है। तो इसलिए भगवान के सुने बिना, कोई श्रवण किए बिना, उनका महात्मा सुने बिना सेवा करने में उसको आनंद कैसे आएगा? उसको लगेगा ये तो मैं क्या बोरिंग सेवा कर रहा हूं। जब तक उसकी महानता के बारे में विचार नहीं करें, महानता के बारे में सोचे नहीं भगवान, या श्रवण नहीं करें सबसे पहले महानता के बारे में। तो मैं तो 10 लाख कार प्राप्त करने का वर मांगता हूँ। प्रथु महाराज बोल रहे मेरे को भौतिक वर नहीं चाहिए। अब जिस समय आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंदु से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। तात्पर्य पिछले श्लोक में महाराजा पृथु को केवल्य पति कहकर संबोधित किया गया, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं कि वे केवल्य चाह रहे थे। इसका स्पष्टीकरण श्लोक में है कि भगवान मैं ऐसा वर नहीं चाहता हूँ। महाराजा पृथु भगवान की महिमा के श्रवण के लिए 10 लाख कान चाहते थे। उन्होंने उसका विशेष उल्लेख किया कि भगवान की महिमा शुद्ध भक्तों के मुख से निकलनी चाहिए, जो अपने अंतस्थल से बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम। सुखदेव गोस्वामी के मुखार बिंदु से निस्तृत होने के कारण श्रीमद् भागवतम और अधिक सुस्वादु बन गया है। हम ये सोच सकते हैं कि भगवान की महिमा तो किसी के भी मुख से, चाहे भक्त हो या भक्त, निकल सकती है, किंतु यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखित है कि भगवान की महिमा शुद्ध भक्तों के हृदय से निकलनी चाहिए, तब आनंद आता है। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, भक्तों के मुख से भगवत महिमा सुनने को पूरी तरह से मनाही की। श्रीमद् भागवतम के अनेक व्यवसायिक कथावाचक है जो अत्यंत अलंकारिक ढंग से कथा करते हैं, बहुत अलंकारिक लच्छेदार भाषा में करते हैं, लेकिन ये व्यवसायिक कथावाचक, किंतु शुद्ध भक्त उनके मुख से कथा सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा महिमा वर्णन मात्र भौतिक ध्वनि का उच्चारण है। किंतु जब यही महिमा शुद्ध भक्त के मुख से सुनी जाती है तो भगवान की महिमा का तुरंत प्रभाव पड़ता है। भागवत में आए हुए सताम प्रसंग नाम मम वीर संविदो शब्द का अर्थ है, ये तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय का 25वां श्लोक है। सताम प्रसंगनान, सताम प्रसंगान मम वीर संविद। शब्द का अर्थ है, जब शुद्ध भक्त भगवान की महिमा को उच्चारण करता तो वो प्रभावशाली होता है। ब्रह्मांड में भगवान के असंख्य भक्त हैं और वे अनंत काल से भगवान की महिमा का वर्णन करते रहे, किंतु तो भी इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए पृथु महाराज ने असंख्य कान मांगे। ब्रह्मांड में भगवान के असंख्य भक्त, और सबकी कथा सुनी जाए तो असंख्य कान चाहिए ना, अनंत काल से, और वे अनंत काल से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार की रूप गोस्वामी ने भी भगवान के गुणगान करने सुनने के लिए लाखों जीवों तथा कानों की याचना। दूसरे शब्दों में, यदि हमारे कान निरंतर भगवान की महिमा को सुनने में व्यस्त रहें तो उन्हें उस मायावादी दर्शन को सुनने का अवकाश भी नहीं मिलेगा, जिसके कारण आध्यात्मिक उन्नति संकट में फंसी हुई। यदि हमारे कान निरंतर भगवान की सुनने में व्यस्त रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यदि कोई मनुष्य मायावादी चिंतक से भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो भले वह वैदिक साहित्य क्यों न हो, अंततः उसका विनाश हो जाता है। ऐसे मायावादी दर्शन को सुनकर आध्यात्मिक जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे, शोत्तम श्लोक महत मुखच्युतो भवत
पदाम्भोज सुधा कणनीला स्मृतिं पुनः विस्मृतिं तत्वर्त्नां कुयोगिनां पुनः वितरति अलंबरे। हे भगवान, महापुरुष आपका महिमा गान उत्तम श्लोकों द्वारा करते हैं। आपके चरण कमलों की प्रशंसा केसर गणों के समान है। जब महापुरुषों के मुखों से निकाली गई दिव्य वाणी आपके चरण कमलों की केसर धूलि की सुगंध का वहन करती है, जब महापुरुषों के मुखों से निकली दिव्य वाणी आपके चरण कमलों की केसर धूलि का सुगंध वहन करती, तो विस्मृत जीवात्मा आपसे अपने संबंध को स्मरण करता है। महापुरुष के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी व्यक्ति को भूले हुए भगवान को याद दिला देती, तो विस्मृत जीवात्मा आपसे अपने संबंध को स्मरण करता है। अरे, ये तो सुना रहा, मेरा भी तो संबंध था भगवान से। इस प्रकार भक्तगण क्रमशः जीवन के वास्तविक मूल्य को समझ पाते हैं, वैल्यू ऑफ लाइफ। अतः भगवान, मैं आपके शुद्ध मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य वर की कामना नहीं करता। तो पृथु महाराज तो सुन सकते थे कानों से, इसमें वर मांगने की क्या जरूरत है? बोले 10 लाख कान से सुन लेगा। अतः भगवान, मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य वर की कामना नहीं कर रहा। सबको बड़ी हंसी आएगी कि क्या ये वर मांगा पृथु महाराज ने, बस साक्षात भगवान उपस्थित और ये वर मांगा कि मैं सुनने के लिए और कान दे दो। ये वर भौतिक व्यक्ति हंसेगा। पृथु महाराज के वो तो स्वयं ही पृथ्वी के राजा है, पूरी पृथ्वी के राजा। वो तो पृथ्वी से उन्होंने निकाल निकाल के सब, ये खनिज ले जाओ, मिनरल ले जाओ, सोना चांदी हीरा ये सब ले जाओ, ये ले जाओ, ले जाओ, सब लोग अपना, सबने उसको धोआ पृथु महाराज की आज्ञा से। तो तात्पर्य पिछले श्लोक में व्याख्या की जा चुकी है कि शुद्ध भक्त के मुख से ही भगवान की महिमा सुननी चाहिए, और इसकी आगे व्याख्या की जा रही है। शुद्ध भक्ति की दिव्य वाणी इतनी शक्तिमान होती है कि उसमें जीवात्मा को भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का स्मरण हो जाता है। कोई कितना भी भूला हुआ व्यक्ति शुद्ध भक्त के मुख से सुन ले तो उसको याद आ जाता है कि अरे मेरा भी तो भगवान के साथ संबंध था। सब लोग ये कर रहे हैं, मैं क्या मूर्खता कर रहा हूँ, मैं कितनी बड़ी मूर्खता कर रहा हूँ। उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा कि सब लोग तो भगवान से सुन रहे हैं, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जीवात्मा को भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का स्मरण होता है। इस जगत में माया के वशीभूत होने से हमने भगवान के प्रति अपने संबंध का विस्मरण कर दिया है। जगत में माया के वशीभूत होने, जिस प्रकार की प्रगाढ़ निद्रा में मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल जाता है, वेदों में कहा गया है कि हम सभी माया के प्रभाव के अंतर्गत सोए हुए हैं। हमें इस नींद से जगना है और सही सेवा में तत्पर होना है, तभी हम इस मनुष्य जीवन का समुचित लाभ उठा सकते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद के गीत में आया कि भगवान चैतन्य कहते हैं, जीव जागो जीव जागो। प्रत्येक भगवान प्रत्येक सुप्त जीवात्मा को जगाने और भक्ति में लगाने के लिए कहते हैं, जिससे उसके जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो। यह उद्बोधन शुद्ध भक्त के मुख से निकलता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरणारविंद में शरण लेकर सदैव उनकी सेवा करता है, तो वह भगवान के चरण कमलों पर बिखरे केसर के कृपा कणों के निरंतर संपर्क में आता है। यद्यपि जब शुद्ध भक्त बोलता है तो उसकी वाणी इस भौतिक आकाश की ध्वनि से मेल खाती है। यद्यपि जब शुद्ध भक्त बोलता है तो उसकी वाणी इस भौतिक आकाश की ध्वनि से मेल खाती है, किंतु आध्यात्मिक रूप से इतनी शक्तिशाली होती है कि वो भगवान के चरण कमलों पर बिखरी केसर धूलि का स्पर्श करती है। ज्यों ही सुप्त जीवात्मा शुद्ध भक्त के मुख से निकली शक्तिशाली वाणी को सुनता है, उसे तत्क्षण भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का स्मरण हो जाता है, यद्यपि उस क्षण तक वो सब कुछ भूला हुआ था। अतः बद्ध जीव के लिए महत्वपूर्ण है कि वो शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण करे। बद्ध जीव के लिए महत्वपूर्ण है कि शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण करे, क्योंकि वो सारी भौतिक इच्छाओं या प्राकृतिक गुणों के कलमश से रहित होकर भगवान के चरणों पर पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। हम सभी कुयोगी हैं, क्योंकि हम भगवान के प्रति नित्य दास के रूप में अपने संबंध को भूलकर भौतिक जगत की सेवा में तल्लीन रहते हैं। हमारा एक कर्तव्य है कि हम कुयोगी बने, पद से उठकर सुयोगी बने। शुद्ध भक्ति से श्रवण विधि की संस्तुति समस्त वैदिक शास्त्रों में की गई, किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से सिखाया। मनुष्य जिस स्थिति में है, चाहे वो जैसी भी हो,
उसी में रहते हुए यदि वो शुद्ध भक्त के मुख से सुनता है तो धीरे धीरे वह भगवान से अपने संबंध को समझता है और उनकी प्रेमा भक्ति करके जीवन को सफल बनाता है। आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में उन्नति करने के लिए शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बोलते हैं, यशः शिवम सुश्रवपारि संगमे यदच्छाय च शृणोति सकृत कथम गुणज्ञ विरमेत बिना पशुम श्रीयत प्ररवे गुण संग्रह छाया। हे अत्यंत कीर्तिमान भगवान पृथु महाराज बोल रहे हैं, यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर आपके कार्यकलापों की कीर्ति का एक बार भी अच्छी तरह श्रवण करता है तो जब तक कि पशु तुल्य न हो वो भक्तों की संगति नहीं छोड़ता। पशु हो जाए तभी छोड़ देगा ऐसे भक्तों की संगति, लेकिन पशु तुल्य नहीं होगा तो भक्तों की संगति नहीं छोड़ेगा अगर एक बार भी सुन लिया आपके बारे में। क्योंकि कोई भी बुद्धिमान पुरुष ऐसी लापरवाही नहीं करेगा कि भक्तों की संगति छोड़ दे जिनके संगति में श्रवण करा। वो पशु तुल्य मनुष्य होगा जो छोड़ देगा संगति। आपकी महिमा के कीर्तन और श्रवण की पूर्णता तो धन की देवी लक्ष्मी जी तक द्वारा स्वीकार की गई है, जो आपके अनंत कार्यकलापों तथा दिव्य महिमा को सुनने की इच्छुक रहती थी। इस प्रकार से भगवान के सामने पृथु महाराज उनकी स्तुति गा रहे हैं। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे पृथु महाराज का स्तुति जो है, पृथु महाराज जो स्तुति करें भगवान की, उसको कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।